I'm told that the bunker busters were used at Fordo and that it was the Tomahawks that targeted Natanz and Isfahan. Bombing a foreign country on behalf of Israel while most Americans are struggling to get by. पाकिस्तान ने कहा था अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेगा। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तुर्की और भी बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ईरान को स्ट्रेट सपोर्ट कर रही थी और इजराइल के सपोर्ट में यूएसए अकेला खड़ा था और पॉसिबली वेस्टर्न कंट्रीज भी इजराइल को सपोर्ट कर सकती थी, जैसे यूके, फ्रांस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज। ऐसे ही दो ग्रुप वर्ल्ड वॉर 2 में भी बने थे। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए अच्छे से समझते हैं हो क्या रहा है और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। बहुत टाइम से इजराइल पैलेस्टीन गाजा में मिसाइल से बॉम्बिंग कर रहा है, जिसमें हजारों फैमिलीज और बच्चे मारे जा रहे हैं और इजराइल का कहना है कि वो हमास टेररिस्ट ग्रुप की लोकेशन पर बॉम्बिंग कर रहा है। इजराइल सीधा सीधा जेनोसाइड कर रहा है और ये सब कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज देख रही है पर कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि इजराइल न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इजराइल को यूएसए का बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन ईरान बहुत टाइम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे 2015 और 2021 में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हुए पकड़े गया था और यूएसए ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। देखो, मिडिल ईस्ट रीजन में सिर्फ एक न्यूक्लियर कंट्री है, इजराइल, और इजराइल यूएसए का पपेट, इसीलिए मिडिल ईस्ट रीजन पर यूएसए का ज्यादा कंट्रोल और यूएसए इस कंट्रोल को बनाए रखना चाहता है क्योंकि ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास है। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाती है तो मिडिल ईस्ट पर जो यूएसए का राज है वो खत्म हो जाएगा और पावर प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो न्यूक्लियर कंट्रीज को आपस में लड़ने नहीं दिया जाता। अब आते हैं जून 13 को, जब इजराइल ने अचानक से ईरान के बहुत से मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया, जिसमें इजराइल ने 50 से ज्यादा फाइटर्स जेट्स और ड्रोन का यूज किया, जिसमें एटलीस्ट 225 से 580 ईरानी लोगों की जान चली गई, जिसमें सिविलियंस भी थे और हजारों लोग जख्मी भी हुए। इस अटैक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल इंटेलिजेंस से कंफर्म रिपोर्ट थी कि ईरान बहुत नजदीक था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से और शायद ईरान कुछ ही महीनों या हफ्तों में ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता और ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना बहुत बड़ा थ्रेट है इजराइल के लिए। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू वही बंदा है जिसने 2002 की यूएस कांग्रेशनल कमिटी में कहा था इराक और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और उसके बाद यूएस ने इराक इन्वेड किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। और ये बंदा 30 साल से कह रहा है कि ईरान बस कुछ ही महीने दूर है, कुछ ही महीने दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। बड़ा हरामी हो बेटा। जैसे 1992, 1995, 2002, 2009, 2012, 2012 में तो ये बंदे ने हद ही कर दिया। यूएन जनरल असेंबली में एक बॉम्ब का स्केच बताकर कहा कि ईरान कुछ ही हफ्तों में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। और इसको किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर। इसको लगता है हर बात का सॉल्यूशन बॉम्ब गिराने से हो जाए। पहले वहां गाजा में लाखों मासूमों की जान गई, फिर इसने इराक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ये बोलकर इराक को तबाह कर दिया और अब इसे लगा ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जिसे ये इजराइल को थ्रेट हो सकता है तो अटैक कर दिया। लेकिन इस बार ईरान चुप नहीं रहा और इजराइल के अटैक के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाब में 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसमें ईरान ने कुछ मेजर सिटीज जैसे टेल अवीव एंड जेरूसलम, मिलिट्री साइट्स एंड एयर बेसेस को निशाना बनाया। और उसके बाद 14 जून और 15 जून को भी ईरान मिसाइल्स बरसाता रहा इजराइल के मिलिट्री बेसेस पर और 16 जून को भी ईरान ने 65 से ज्यादा मिसाइल्स एंड ड्रोन से अटैक किया इजराइल पर, जिसमें लगभग 24 इजराइल लोग की जान गई और 500 से ज्यादा जख्मी हुए, जिसमें कुछ सिविलियंस भी थे। जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बाप यानी यूएसए को ये वॉर ज्वाइन करने को कहा, लेकिन यूएसए ने पहले तो वॉर में इंटरवीन करने से मना कर दिया क्योंकि यूएसए को अच्छे से पता है अगर यूएसए इस वॉर को ज्वाइन करेगा तो ईरान को भी बहुत सी कंट्रीज सपोर्ट करने आ जाएगी। लेकिन फिर भी
यूएसए इजराइल को इंटेलिजेंस एंड डिफेंसिव कवर में सपोर्ट कर रहा था और यूएसए ने ईरान को न्यूक्लियर साइट्स को बंद और सरेंडर करने को कहा। लेकिन ईरान के लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने क्लियर किया कि ईरान किसी प्रेशर में नहीं झुकेगा और अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज पे अटल रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका या वेस्ट की कोई भी कंट्री ने इंटरफेयर किया तो इसका जो नुकसान होगा वो रिपेयर नहीं हो सकेगा। लेकिन 22 जून को यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नेतान्ज एंड इस्फान पर सरप्राइज अटैक कर दिया, जिसमें फोर्डो और नेतान्ज पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और इस्फान पर टॉमहॉक मिसाइल्स सबमरीन से लॉन्च किया। जिसके बाद अमेरिकन सिटीजन्स ने इस एक्ट को पूरी तरह से गलत बताया क्योंकि ये वॉर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था और यूएसए का ईरान पर अटैक करना वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट करने जैसा था। और इस अटैक के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने सक्सेसफुली उन 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन आयतुल्लाह खमेनी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि उन्होंने ये न्यूक्लियर साइट्स कुछ ही दिन पहले ऑलरेडी खाली कर दी थी, तो अमेरिका ने पहाड़ों में बस चट्टाने तोड़ी है और कुछ नहीं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यूएसए के इस अटैक का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देगा। और जवाब में ईरान ने 23 जून शाम 7:30 बजे यूएसए के सबसे बड़े एयर बेसिस कतर और इराक पर 19 बैलिस्टिक्स मिसाइल से अटैक कर दिया, जिसमें से 13 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन 6 मिसाइल्स ने एयर बेसिस पर स्ट्राइक किया। और इस अटैक के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह ट्वीट किया और कहा कि बड़ा ही वीक अटैक था और ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया कहा कि अटैक से पहले इन्फॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। तो अब ईरान से रिक्वेस्ट है कि वो शांति बनाए रखे और यही शांति इजराइल भी कायम रखे। लेकिन सीज फायर के बाद भी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। उसके बाद अब्बा यानी ट्रंप गुस्सा हो गए और अब्बा ने कहा कि ही इज नॉट हैप्पी विद इजराइल। और रही बात पाकिस्तान, जो इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की बात कर रहा था, उस पर आते हैं। ईरान के IRGC लीडर मोहसिन रजाई के ये कहना था कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक बॉम्ब से अटैक किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेगा। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इन बातों को बेसलेस और गलत बताया। लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने खुलकर ईरान को सपोर्ट किया और कहा कि हर सोवियत कंट्री के जैसा ईरान को भी पूरा हक है खुद को डिफेंड करने का अंडर UN चार्टर आर्टिकल 51। तो ये था जो अब तक हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।